तो किसान भाइयों, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो खाद है, हमारी गोबर की खाद है, किस प्रकार से वर्मी कंपोस्ट में बिल्कुल बदल चुकी है। और अगर आप इसमें केंचुओं की मात्रा देखेंगे तो आपको कितनी मात्रा में केंचुए दिख जाएंगे, ये देखिए। और ये जो केंचुए हमने कहीं से लाकर नहीं डाले हैं, ये अपने आप ही इसमें आ चुके हैं, क्योंकि ये जो खाद है ये 7 से 8 महीने पुरानी हो चुकी है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि आप घर पर ही गोबर की खाद अच्छी और पावरफुल से कैसे तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप में से कई किसान भाई ऐसे होंगे जो कि पशुपालन करते हैं, जैसा कि मैं भी पशुपालन भी करता हूं। और हर किसान भाई के यहाँ 2 से 4 पशु होते ही हैं। तो जो किसान भाई घर पर पशुपालन करते हैं वो घर पर ही गोबर की खाद भी तैयार करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगर आप घर पर गोबर की खाद तैयार कर रहे हैं तो उस गोबर की खाद को हम कैसे पावरफुल बना सकते हैं और बिना किसी खर्च के वर्मी कंपोस्ट के जैसे बिल्कुल अच्छी गोबर की खाद बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, गोबर की खाद घर पर अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए हमें कुछ बातों का सिर्फ ध्यान रखना है। उसमें नाम मात्र का ही खर्च होगा और हमारे आसपास जो प्रकृति से हमें चीज़ें उपलब्ध होती हैं उन्हीं से हम अच्छी गोबर की खाद बना सकते हैं। जैसे कि नीम की पत्तियां या फिर हमारी फसलों का जो भूसा निकलता है, फालतू जो वेस्ट भूसा रहता है, उसको भी हम इस खाद में यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने अभी जो मैंने दिखाया आपको, ये जो आप खाद देख रहे हैं इसमें हमने केंचुए नहीं डाले हैं। ये जो खाद है ये है 6 महीने पुरानी खाद। तो किसान भाइयों, आप घर पर अगर गोबर की खाद तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो आप जहाँ पर गोबर की खाद इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पर आपको थोड़ी छाँव होनी चाहिए, ताकि अगर उसमें केंचुए वगैरह पनप रहे हों तो धूप की वजह से वो मरेंगे नहीं और जो गोबर की खाद है वो अच्छे से बनेंगे। तो सबसे पहली बात आपको यही ध्यान रखनी है कि जहाँ पर भी आप गोबर इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पर छाँव हो। दूसरी बात, आपको जो गोबर का ढेर बनाना है वो वी शेप में बनाना है, उल्टा यू शेप में बनाना है। और उसी के साथ साथ आप उसमें पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं, नीम की पत्तियों का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप हमारे यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जहाँ पर पशु बांधे जाते हैं वहाँ पर कुछ नीम के पेड़ हैं, उनकी जो पत्तियाँ निकलती हैं हम उसको भी इस खाद में यूज़ करते हैं। और उसी के साथ साथ जो गोबर की खाद होती है उसको लेयर बाई लेयर लगाना होता है। पहले हम एक लेयर गोबर की खाद की लगाते हैं, फिर उसके बाद दूसरी लेयर हम जो अनाज का फालतू वेस्ट भूसा होता है, पराली होती है, उसको फिर उस पर डालते हैं। उसके बाद फिर हम गोबर की लेयर लगाते हैं, फिर जो पेड़ों से जो पत्तियां निकलती हैं उसको डालते हैं। तो इसी प्रकार से हम लेयर बाय लेयर डालते जाते हैं और गोबर की खाद को तैयार करते हैं। इसमें हम न तो केंचुए डालते हैं और न ही समय समय पर पानी डालते हैं, क्योंकि जो 6 महीने पुरानी खाद है इसमें 4 महीने बिल्कुल बारिश किए जाते हैं, तो बारिश में ये अपने आप ही भीग जाती है और हमें पानी देने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। और गोबर में नमी अपने आप ही हो जाती है, तो उसमें ज़्यादा पानी छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप गोबर की बेहतरीन खाद घर पर ही बना सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि मैंने ये जो गोबर की खाद बनाई है घर पर ही बनाई है और इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़ कर सकते हैं आप। अगर आप अच्छे और जल्दी तरीके से इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़ करें। एक ड्रम लें, उसमें 200 लीटर पानी डालें और उसी के साथ साथ उस पानी में आपको 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और वेस्ट डिकम्पोज़र, जो कि 20 रुपये में या फिर फ्री में आपको कृषि विज्ञान केंद्र पर मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको लेनी है, उसको ड्रम में मिला लेना है और करीब 15 दिन तक उसको छोड़ देना है। डेली उसको राउंड राउंड घुमाना है और 15 दिन के बाद आप उसको स्प्रे पंप की सहायता से आप 3 से 4 बार, पूरे 6 महीने में करीब 3 से 4 बार हमें ये काम करना होगा। उसको भी स्प्रे वाले पंप में भर के पूरे गोबर की खाद पर स्प्रे करना होगा। जिससे क्या होगा कि जो वेस्ट डिकम्पोज़र के जो बैक्टीरिया होंगे वो खाद में चले जाएंगे और उसको काफ़ी तेज़ी से विघटित कर देंगे, यानी कि खाकर उसको पचाने का काम करेंगे। तो जल्दी से जो खाद है वो हमारी पच जाएगी और अच्छी गोबर की खाद तैयार हो जाएगी।
उसी के साथ साथ अब आप इसमें घर पर छाछ अगर निकलता हो तो छाछ डाल सकते हैं, या फिर आप और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे गोबर की खाद अच्छे से पच जाती है। तो आप कहीं पर भी अगर देखेंगे तो इस प्रकार से आपको केचुए नज़र आएंगे, आप कहीं पर भी देख लीजिए। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें केचुए हैं, और अगर हम इसको छान लें तो ये केचुए काफ़ी हमारे आने वाले खाद में हमको काम आ जाएंगे, लेकिन हम इसको छानेंगे नहीं, हमको ऐसा ही सीधा ट्रॉली में भरकर खेत में डाल देंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहला तरीका तो जो है अच्छी गोबर की खाद बनाने का, कि आप इसका जो ढेर बनाते हैं वो आप इस शेप में ही बनाएं, और उसी के साथ साथ इस पर थोड़ा छांव का ध्यान रखें। आप देख रहे हैं कि ऊपर जो पेड़ है उनकी जो छांव है वो इस पर आ जाती है। इधर जो नीम के पेड़ है तो इनकी जो छांव है वो इस पर आ जाती है, और यहाँ पर पानी भी प्रॉपर रूप से लगता है, हम इसमें पानी भी नहीं छोड़ते हैं। और अभी जो ताज़ी गोबर की खाद निकल रही है हम उसको अलग रख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो खाद है ये ताज़ी है, और इसको हम अलग रख रहे हैं, इसको हम खेत में नहीं डालेंगे, क्योंकि कच्ची खाद डालने के काफ़ी नुकसान है। ग्रब, दीमक इसी की वजह से बढ़ते हैं। कच्ची खाद अगर आप डाल देते हैं तो जो ग्रब बढ़ते हैं, जो दीमक बढ़ती है, वो कच्ची खाद की वजह से खेत के अंदर जाती है। और अगर आप छांव बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप बेलें लगा दें उसके साइड से, ताकि जो खाद है उस पर छांव अपने आप ही बन जाए। और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर छांव बन चुकी है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।